फतह पाई यसु मौत नू हरा के, जंग जित ली सलीबे दुख पाके, फतह पाई यसु मौत नू हरा के। ते हालेलुया कहना चाहिदा, ते फखर जिंदा रहना चाहिदा। ते हालेलुया कहना चाहिदा, ते फखर जिंदा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम और आज का दिन आपका मुबारक हो। प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह और शांति आप पर बनी रहे। आज हम एक बार फिर से परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे और आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन। उससे पहले हम छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो लोग परमेश्वर तेरा वचन सुने सबको आशीष हो और सब ये जाने कि तू धर्मी परमेश्वर है, तू न्यायी परमेश्वर है, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है और वो अनुग्रह को पाए जो यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य जाति पर और आपका जीवित नाम सब के जीवन से महिमा पाए। प्रभु आप इन्हें ब्लेस करें, पवित्र आत्मा हम सबसे बातचीत करें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे। बाइबल में लिखा है परमेश्वर अनुग्रहकारी है। परमेश्वर के अंदर 3 गुणों के बारे में हम देखेंगे। परमेश्वर के 3 गुण, जैसे लिखा है परमेश्वर के विषय में ज्ञान होना जरूरी है। बाइबल में हम पढ़ते हैं, मेरे ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो गई। परमेश्वर का ज्ञान होना चाहिए। परमेश्वर के अंदर गुण 3 हैं जो हमें उसके बारे में सीखना है। जैसे हम देखते हैं निर्गुण किताब 34 अध्याय का, तो उसमें हम पढ़ते हैं, यहोवा उसके सामने होकर यूँ प्रचार करता हुआ चला, यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप की क्षमा करने वाला है, दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा और पितरों के अधर्मों का दंड उनके बेटे वरन पर पोतों को देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम परमेश्वर के वचन में से देखा कि परमेश्वर अनुग्रहकारी, वो न्याय करने वाला, वो धर्मी परमेश्वर है। हम उसमें 3 बात देखते हैं। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। तो आज हम जीवित परमेश्वर के 3 गुणों के बारे में देखें। पहला, परमेश्वर धर्मी है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर धर्मी और पवित्र परमेश्वर है, उसके तुल्य कोई नहीं। जैसा कि अगर हम देखें, परमेश्वर ने मानव जाति को 10 हुक्म दिया मानने के लिए, ताकि हर एक इंसान उसकी आज्ञाओं को माने और उसके समान धर्मी ठहरे। पर जब मनुष्यों को परमेश्वर ने जब 10 आज्ञा दी, तो उस 10 आज्ञा किसी ने भी पूरा नहीं कर पाया। तो बाइबल के अनुसार देखते हैं कि जो परमेश्वर आज्ञा देता, अगर जो उसे नहीं मानता वो अधर्मी ठहरा। तो पवित्र शास्त्र के अनुसार कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं, एक भी नहीं, और सब पापी हैं, सब ने पाप किया, बाइबल ऐसे कहती है। तो हर एक इंसान क्या है, परमेश्वर के व्यवस्था के विरुद्ध पाप के, तो सब अधर्मी है। परमेश्वर के सामने कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सब के सब बिगड़, जितने भी धर्म जाति समुदाय हैं, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार सब अपराधी हैं। क्योंकि परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी हैं, लोगों ने उस आज्ञाओं को उल्ट करके और आज्ञाओं का उल्लंघन करके अपनी धार्मिकता स्थापित की है। इस करके परमेश्वर की दृष्टि में कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, बाइबल कहती है। सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रही। तो
परमेश्वर फिर न्याय करेगा। न्यायी परमेश्वर वो सबके अधर्मों को दंड देगा। इसलिए लिखा है वो न्यायी परमेश्वर जब वो न्याय करेगा तो कोई भी व्यक्ति उसके सामने निर्दोष नहीं ठहरेगा और वो सब उसके न्याय के सामने दंडित होंगे। बाइबल कहती है परमेश्वर हर एक बातों का न्याय करेगा, चाहे भली हो चाहे अच्छी। जिन्होंने व्यवस्था पाके पाप किया उनका भी न्याय करेगा, जो व्यवस्था बिना पाप के उनका भी न्याय करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने अपना व्यवस्था सबके हृदय मनों में डाला और मनुष्यों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन करने के कारण अधर्मी ठहरे थे। तो जब परमेश्वर न्याय करेगा तो उसके सामने कोई भी निर्दोष ठहरेगा नहीं और सब उसके सामने दोषी ठहरे, वो सबको दंड देगा। जैसे बाइबल में हम पढ़ते हैं परमेश्वर जब न्याय करता है तो दोषी पकड़ा जाता है और निर्दोष भी पकड़ा जाता है। यीशु के न्याय सच्चे, प्रभु के न्याय सच्चे है। प्रभु ने बहुत बाइबल में हम देखते हैं कि प्रभु जब न्याय करता है तो वो उसके न्याय के सामने सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी रहता है और उसके न्याय के सामने हर चीज़ प्रकट हो जाती है। जैसे हम देखते हैं 12 साल एक स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, फरीसी लोग आए लेकर यीशु के पास, बोला कि व्यवस्था में लिखा है जो कोई स्त्री या कोई व्यक्ति गुनाह करते हुए पकड़ा जाए उसे पथराव करके मार दिया जाए। तो यीशु ने बोला ठीक है, हाँ जो लिखा है वो बात अच्छी बात है, पर पत्थर वही व्यक्ति मारे जिन्होंने पाप ना किया, जिसने कोई अधर्म ना, जो धर्मी हो, जिसने पाप ना किया, गुनाह ना किया। तो वहाँ पे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उस स्त्री को दंड दे सके, क्योंकि सबके जीवन में कोई ना कोई पाप था, अधर्म था। तो वहाँ सब लोग पत्थर छोड़ते पापी, केवल यीशु धर्मी था, वो धर्मी था और उसके न्याय के सामने सब कुछ उसने दूध का दूध और पानी पानी दिया। वहाँ कोई भी धर्मी नहीं था, सब अधर्मी थे और सब दंड के योग्य थे। तो परमेश्वर जब न्याय करेगा तो कोई व्यक्ति निर्दोष नहीं पाया जाएगा, सब दोषी पाया जाएंगे। दंड पाने वाला, दंड देने वाला, सब क्या है, दोषी है, निर्दोष नहीं। तो परमेश्वर ने देखा सब क्या होगा, जब मैं न्याय करूँ सब मरेंगे और सब दंड नरक में जाएंगे। तब परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, प्रभु दयालु और अनुग्रहकारी, वो दया करता है, अनुग्रह करता है। उसकी तीसरी क्वालिटी है अनुग्रह करना। तो उसने मानव जाति के ऊपर अनुग्रह किया, दया किया, वो दया का धनी है और उसने मानव जाति के ऊपर दया किया कि देखा कि मैं धर्मी हूँ, मेरे सामने कोई भी धर्मी नहीं। जब मैं न्याय करूँगा सब दोषी ठहरेंगे, नरक में जाएंगे, तो कोई मेरी महिमा करने वाला नहीं, कोई भी मेरी बड़ाई करने वाला, सब नरक में चले जाएंगे। तो मेरा मनुष्य बनाने का फायदा क्या है? इसलिए परमेश्वर ने मनुष्य पर दया और अनुग्रह किया। प्रेमी परमेश्वर ने मनुष्य के ऊपर दया और अनुग्रह किया और वो दया जानते हो जो मनुष्य के ऊपर हुआ, ऐसे लिखा है कि जब हम पापी ही थे तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए भेजा और उसके पुत्र यीशु मसीह में हम अनुग्रह पाते हैं। अच्छा, दया होती है उसके द्वारा, उसके पुत्र यीशु मसीह द्वारा हम पर दया होती है और उसमें हम सेत में धर्मी ठहरा जाते। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने जो मनुष्य किया ऊपर उनके अपराधों के कारण दंड आया, जब इंसान अधर्मी हो गए तो उनके ऊपर जब दंड आया, न्याय के सामने हर एक व्यक्ति दोषी ठहरा, तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को न्याय के सामने खड़ा करके सारे मानव जाति के अधर्म का जो दंड है यीशु पर लगा दिया। और यीशु धर्मी था, यीशु ने व्यवस्था को पूरा किया। यीशु मसीह एक न्यायी परमेश्वर थे, वो न्यायी थे, उनके न्याय के सामने कोई भी व्यक्ति ठहरा, परंतु वो दयालु और कृपालु प्रभु थे। इसलिए परमेश्वर की इच्छा थी कि वो सारे के सब मनुष्यों का धर्म अपने ऊपर ले। तो न्याय आसन के सामने खड़े होकर उसमें सारे मानव जाति के पाप अपने ऊपर ले लिए। यहाँ तक पिलातुस ने बोला इसमें ये धर्मी व्यक्ति है, इसमें कोई भी मतलब पाप नहीं, इस बात को उसने बोला। और उसने यीशु के विषय में गवाही दी कि जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाना था तो उसने अपने हाथ, क्योंकि उसको पता था उसमें कोई पाप नहीं, मृत्यु दंड की कोई भी पाप नहीं। यीशु मसीह पवित्र धर्मी थे, परंतु धर्मी ने अधर्मियों का अधर्म को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान होकर लहू बहाकर सब मनुष्यों को
दाम देकर छुड़ाया है। ये है कि वो हमारे अपराधों के कारण चढ़ाए गए ताकि हम पाप के लिए मर के धार्मिक तरीके से, उसने हमारे अधर्मों का दंड अपने ऊपर लेकर क्रूस पे कीमत चुका दिया, लहू बहा के हमारे अधर्मों का कीमत चुका दिया। यानी परमेश्वर की दया हम पर और दया हुई, तो अगर हम पर जब दया हुई है तो हमें पश्चाताप करना चाहिए। जैसे निनवे के शहर के लोगों को परमेश्वर ने बोला कि 40 दिन के अंदर तुम्हारा शहर नाश कर दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारे अधर्म और पाप के कारण तुम्हारे शहर को विपत्ति आएगी। पर जब उन्होंने ये मैसेज सुना तो सब लोग पश्चाताप किया। योना को प्रचार सुना, योना मछली के पेट में से परमेश्वर ने उसे दोबारा निकाला। जब वो परमेश्वर के विरुद्ध चला तो मछली के पेट में चला गया था, यानी कि समुद्र में जब जा रहा था तो मछलियों ने उसे, परमेश्वर ने आज्ञा दी थी उसे, तो और वो उसके पाप के कारण मछली के पेट में, परंतु जब उसमें बाहर आया तो वो जब निनवे शहर में प्रचार किया तो निनवे शहर के लोगों ने विश्वास किया और पापों से पश्चाताप करके अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में दी। तो परमेश्वर पर दया किया, पर अनुग्रह किया और उनके सब अधर्मों को क्षमा कर उनका जीवन था। तो वैसे ही मसीह यीशु में हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक धर्म, हर एक समुदाय का ये एक अवसर है कि लोग अपने पापों से पश्चाताप करें। पश्चाताप करने के बाद प्रभु यीशु मसीह का अपना मुक्तिदाता, अपना प्रभु करके जब ग्रहण करते हैं तो प्रभु उन पर दया करते हैं, जो सारे अधर्मों को क्षमा करके उन्हें धर्मी ठहराता है और कोई भी नाश ना हो, सब लोग अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने मानव जाति के लिए जो सदीपक जीवन बनाया उसको प्राप्त किया। तो परमेश्वर मनुष्य जाति से अपना अनुग्रह, अपनी दया को, तो परमेश्वर के अंदर 3 खूबियाँ हैं, 3 गुण हैं। पहला, परमेश्वर धर्मी है, उसके सामने एक कोई भी बंदा धर्मी नहीं, सब दोषी ठहरेंगे क्योंकि सब ने पाप किया है। परमेश्वर जब न्याय करेगा तो कोई भी बचेगा नहीं, सब दंड पाएंगे, सब नरक में जाएंगे। तो परमेश्वर सोचा कि सब मर जाएंगे, नरक में जाएंगे, तो फिर मनुष्य को बनाने का फायदा क्या है, सृष्टि रचने का फायदा क्या है, मेरी प्रशंसा, मेरी महिमा कौन करेगी। इसीलिए वो दयालु और अनुग्रहकारी होने के नाते मनुष्य का रूप लेकर न्याय आसन पर आकर सारे मनुष्य के अधर्मों का बोझ उठाया और सबके लिए अपना जीवन बलिदान किया, सबके पापों का दंड सह लिया, मृत्यु का दंड सह लिया और हर एक श्राप का दंड सह के मृतकों में तीसरे दिन यीशु मसीह जी उठा। और वो जब जी उठा तो उसने सबको बोला, मन फिराओ, अपने पापों को मान लो तो सबके पाप हो जाएंगे और वो धर्मी ठहरा। यीशु मसीह में परमेश्वर हमें सेत मेत में धर्मी ठहराता वो दया के अनुसार। ये हम पर अनुग्रह हुआ है। तो परमेश्वर अनुग्रहकारी, करुणामय परमेश्वर धर्मों को क्षमा करता है, रोगों को चंगा करता है, प्राण को नाश होने से बचाता है। इसलिए मसीह यीशु में जो कोई विश्वास करता है वो नई सृष्टि बन जाता है और उस पर दया हो जाती है और वो परमेश्वर का समीप आने के योग्य बन जाता है और उसके राज्य के उत्तम उसके वारिस बन जाता है और अनंत जीवन तक उसके साथ राज्य करेगा। प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह जो हम पर हुआ है, जो परमेश्वर की दया हम पर हुआ, उसे व्यर्थ ना जाने दे। हम प्रभु के निकट आए, पश्चातापी हृदय के साथ उसके साथ एक अच्छे संबंध बनाए ताकि अनंत जीवन पाए। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप आशीष दे। मुझे विश्वास है कि आप परमेश्वर के वचनों को सुनकर आशीषित होते हैं। धन्यवाद। हम विश्वास करते हैं। थोड़ी देर के लिए हम अपनी आंखों को बंद करें, इन सुने वचनों के अनुसार हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज हमने सीखा कि आप परमेश्वर, आप धर्मी परमेश्वर हैं, आप अनुग्रहकारी आप न्यायी परमेश्वर हैं, आप दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं। और जो कोई आपके निकट आता है, प्रभु अपने अपराधों को मान लेता, आप उसे धर्मी ठहराते और उसे न्याय के दंड से बचाते हैं, क्योंकि आपने उसके लिए कीमत चुका दिया है और आप उस पर अनुग्रह कर उसे अनंत जीवन देते हैं। इसलिए प्रभु, जो आपके विषय में जानते हो, आपसे आपके निकट आते हैं। जो लोग प्रभु सत्य को जानते हैं, उन्हें सत्य की पहचान में बढ़ने के लिए मदद करें ताकि परमेश्वर धर्मी परमेश्वर, न्यायी परमेश्वर और अनुग्रहकारी परमेश्वर से तमाम आशीषें पाएं जो मसीह यीशु में तूने स्वर्गीय स्थान में रखा। आप इन सबको ब्लेस करें, इन सबको आशीषित करें और चंगा भला करें। आपका अनुग्रह पर बना रहे। अगर आपके आगमन में देरी है तो प्रभु आपके राज्य के लिए बहुत ऐसे फल लाएं और बहुतों के लिए उद्धार का कारण बने और आपके आगमन में तैयार।